जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एमके सर आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई नई क्लास के नए नए चैप्टर के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, जिनको पढ़कर आप अपने टारगेट तक जरूर पहुंचे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेट a इक्वल्स टू 2 4 3 2 b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कह रहा है कि a प्लस बी, हम जानते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो कोई दो मैट्रिक्स ऐड कब होती है? जब उन दोनों के ऑर्डर इक्वल हो, तब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, तब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यदि किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट जो है उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो चलो एक एक करके हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला है a प्लस बी इक्वल्स टू ए, आपके पास क्या है? 2 4 3 2 प्लस बी आपके पास क्या है? 1 3 -2 5। ए प्लस बी इक्वल्स टू, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। दिस इज द ए प्लस बी, ये आपका आंसर। फिर यदि हम बात करें सेकंड की, a माइनस बी, तो a माइनस बी आपके पास क्या होगा? देखो a आपके पास है 2 4 3 2 माइनस b आपके पास क्या है? 1 3 -2 5। तो a माइनस बी आपके पास क्या आ जाएगा? 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - -2, तो 3 + 2, भाई दो माइनस आए, हम जानते हैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, 2 - 5, दिस इज -3। ये आपके पास क्या हुआ? a माइनस बी। और फिर इसका थर्ड वाला यदि हम सोल्व करें, थर्ड क्या कह रहा है? देखो थर्ड 3a माइनस सी, तो 3a माइनस सी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई a कितना है? 2 4 3 2, ये a। और माइनस सी आपके पास क्या है? -2 5 3 एंड 4। तो 3a माइनस सी इक्वल्स टू, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्केलर से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो कितना होगा? 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9 और 3 × 2 6, माइनस -2 5 3 एंड 4। तो क्या आ जाएगा? देखो 3a माइनस सी इक्वल्स टू 6 -2, देखो एक और माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 6 + 2 कितना? 8। 12 - 5, 12 - 5 7। फिर 9 - 3 कितना? 6। 6 - 4 कितना? 2। दैट इज योर आंसर। 3a माइनस सी इक्वल्स टू 8 7 6 एंड 2। फिर इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं a इंटू बी। तो a इंटू बी की यदि हम बात करें तो a आपके पास मैट्रिक्स है क्या? a है 2 4 3 2, 2 4 3 और 2। और b आपके पास मैट्रिक्स क्या है? b है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 1 3 -2 और 5। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है।
तो हम जानते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कब होता है, जब ए है, दो मैट्रिक्स ए एंड बी का प्रोडक्ट ए बी, ए के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए बी के नंबर ऑफ रो के, ठीक है, तब उनका प्रोडक्ट किया जाता है। और प्रोडक्ट कैसे होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो यदि हम बात करें रो मल्टीप्लाई कॉलम की, ये रो मल्टीप्लाई कॉलम, सो द ए बी विल बी 2 इंटू 1 2, 4 इंटू -2 8, माइनस का 8, ये रो ये कॉलम, तो 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 5 20, ये रो ये कॉलम 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -2 -4, ये रो ये कॉलम 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10, a इंटू b इक्वल्स टू -6 26 -1 19, ये आपका आंसर हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, b इंटू ए की बात करें, ये तो कौन सा था, फोर्थ। फिफ्थ की यदि हम बात करें, b इंटू ए इक्वल्स टू b तो कितना है, b तो ये वाला है 1 3 -2 5, और a क्या है आपके पास 2 4 3 2, तो b इंटू ए इक्वल्स टू ये रो ये कॉलम 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 9, फिर ये रो ये कॉलम 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6, ये रो ये कॉलम -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू 3 15, फिर ये रो ये कॉलम ये माइनस का 8 और ये प्लस 5 टू जा 10, तो b इंटू ए आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 11 10 11 2, दैट इज योर आंसर। 15 -4 कितना, 11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें, कंप्यूट द फॉलोइंग, तो फर्स्ट की बात करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करना, देखो हम जानते हैं क्या, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस ए, b प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, a प्लस ए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 2a 2b, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0, और ये 2a, ये आपका आंसर। और फिर यदि हम इन दोनों को ऐड करें, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इससे ऐड कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको इसको ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसको ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, देखो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, और ये b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि नेक्स्ट की बात करें, थर्ड वाले की बात करें, इन दोनों को ऐड करें, तो इन कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, तो करते हैं इनको ऐड, देखो क्या होगा, -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, फिर 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4, ठीक है, इस तरह से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 1 11, अगेन 11, ये कैंसिल 0, 16 5 21 5
10 और 9, ये आपका आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट को हम सोल्व करें तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना, 1। तो क्या होगा, 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, दैट इज योर आंसर। क्लियर है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थर्ड वाले की। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करना। तो ये है आपके पास ए बी माइनस बी ए, और ये है ए माइनस बी बी और ए, ये रो ये कॉलम। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये रो ये कॉलम। ए इंटू माइनस बी तो ए बी माइनस का, बी इंटू ए तो ये बी ए, फिर इसको और इसको तो बी ए माइनस का बी ए प्लस ए इंटू बी ए बी, ये रो ये कॉलम, ये बी स्क्वायर माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ये कैंसिल ये भी कैंसिल। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप कॉमन ले लेते हैं दोनों से। मैट्रिक्स में यदि आप सभी में से कोई कॉमन आ रहा है ना तो कॉमन ले सकते हैं, सभी एलिमेंट में से कॉमन आना चाहिए। देखो तो क्या बना यहाँ 1 0 0 1, या फिर आई भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 1 2 3 और 2 3 4, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू 2 2, ठीक है, फिर 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, फिर ये रो ये कॉलम 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, फिर ये रो ये कॉलम 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसका ऑर्डर चेक भी कर सकते हैं, ये जो पहले वाली मैट्रिक्स है इसमें कितनी 3 रो है 1 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स में 1 रो है 3 कॉलम है। तो ये तो 1 इक्वल्स टू 1, तो ये तो इक्वल है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर हम थर्ड वाले की बात करें, देखो ये वाला, तो 1 माइनस 2 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 2 3 1, ये रो ये कॉलम। तो 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4, ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 2 2, माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6, फिर ये रो ये कॉलम 1 इंटू 3 3, माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2, फिर ये रो ये कॉलम 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, ये रो ये कॉलम 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, फिर ये रो ये कॉलम 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, तो क्या आ जाएगा, ये -3 माइनस का 4, ये 1, ये 8, ये 13 और ये 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रो ये कॉलम। तो देखो क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, ये रो ये कॉलम 2 इंटू -3 माइनस का 6,
3 इंटू 2 प्लस का 6, 4 इंटू 0 0, ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20, ये रो ये कॉलम, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 15, फिर ये रो ये कॉलम, 3 इंटू -3 माइनस का 9, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0, फिर ये रो ये कॉलम, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, और 5 इंटू 5 25, ये रो ये कॉलम, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 18, ये रो ये कॉलम, 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 0 0, ये रो ये कॉलम, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 फिर से 20, 6 इंटू 5 30। तो अब देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 12 और 2 14, ये 0, और ये 30 42, ये 18, और -9 + 8 माइनस का 1, और ये 15 31, और 51 56, ये 22 माइनस का 2 40 70, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, देखो फिफ्थ की और बात कर लेते हैं। we know that row multiply column, so this will be 2 into 1 2, 1 into -1 -1, ये रो ये कॉलम, 2 into 0 0, 1 into 2 +2, ये रो ये कॉलम, 2 into 1 2, 1 into 1 1, फिर ये रो ये कॉलम, 3 into 1 3, 2 into -1 -2, ये रो ये कॉलम, ये 0 + 2 into 2 4, ये रो ये कॉलम, 3 into 1 3, 2 into 1 2, ये रो ये कॉलम, 1 into -1 into 1 -1, और 1 into -1 -1, ये रो ये कॉलम, तो ये 0 और 0 + 1 into 2 2, ये रो ये कॉलम, तो ये -1 और ये प्लस का 1 इक्वल्स टू 1 2 3, ये 1 ये 4 ये 5, ये -2 ये 2, और ये 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इस वाले की और बात कर लेते हैं। देखो तो रो मल्टीप्लाई कॉलम, सो दिस विल बी 3 into 2 6, -1 into 1 -1, 3 into 3 9, फिर ये रो ये कॉलम, 3 into -3 माइनस का 9, ये 0, और ये 3 into 1 3, ये रो ये कॉलम, -2 0 into 1 0, 2 into 3 6, ये रो ये कॉलम, ये 3, ये 0, और 2 into 1 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। देखो 9 और 6 15, -1 कितना 14, -9 + 3 माइनस का 6, 6 - 2 4, 3 और 2 5, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी एंड सी देन कंप्यूट a + b। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं a + b को। तो a आपके पास है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, and b we know that this is 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। तो a + b equals to 1 + 3 corresponding element will be added।
So 1 plus 3, 4, 2 minus 1, 1 minus 3 plus 2 minus 1, 5 plus 4, 9, 0 plus 2, 2, 2 plus 5, 7, 1 plus 2, 3, minus 1 plus 0, minus 1, 1 plus 3, 4. ये आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी। फिर b माइनस सी फाइंड कर लेते हैं। तो चलो b माइनस सी करे तो b तो ये क्या है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी ये है देखो 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कौन से एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 2 माइनस 2 0 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 2 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस माइनस 2 0 माइनस माइनस 2 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 2 3 माइनस 3 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ये दोनों हुई। फिर ऑल्सो वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना a प्लस b माइनस सी। तो a आपके पास है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस b माइनस सी ये रहा। ठीक है तो b माइनस सी आपके पास क्या होगा देखो माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 0 1 2 0। तो ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस b माइनस सी। तो ऐड करोगे तो 1 प्लस माइनस 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 3 प्लस 0 तो माइनस का 3 5 प्लस 4 9 0 प्लस माइनस 1 तो माइनस का 1 2 प्लस 0 2 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 ना 1 1 प्लस 0 1 ये हुआ। फिर a प्लस बी माइनस सी a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी क्या है ये 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4 माइनस सी क्या है ये 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3 a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 9 माइनस 0 9 2 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 2 7 माइनस 2 5 इसमें 2 है कैसे सी 2 है a प्लस बी माइनस सी a प्लस बी 7 है। चलो एक बार 3 माइनस 1 ये 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो माइनस 1 प्लस 2 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1। तो एक एलिमेंट अलग आ रहा है क्या ये। तो देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होगी आपने। a प्लस बी की बात कर लेते हैं पहले। ये 5 a प्लस बी 2 0 3 तो
कौन सा एलिमेंट ये आ रहा है, तो 2 प्लस 5 7 होगा। ये ए है, बी है 5 है, और इसमें बी माइनस सी हमने निकाला, तो बी माइनस सी, ये बी है ये सी है। 5 5 माइनस 2 भाई 3 आएगा, तो ये 3 है यहाँ पे, बी माइनस सी ये 3 है, 2 प्लस 3 कितना आएगा 5। सो ये भी यही आ रहा है, देखो क्या लिख देंगे, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल ए प्लस बी माइनस सी, दोनों को देखो दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि इफ a इक्वल्स टू एंड b इक्वल्स टू देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। तो 3a माइनस 5b इक्वल्स टू 3, a क्या है ये 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3, माइनस 5 बी ये है 2/5, 3/5, 1 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5, ठीक है। तो 3a माइनस 5b इक्वल्स टू 3, हम जानते हैं कि यदि आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 3 है, मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इसको लिखूंगा, ये 3 3 कैंसिल, तो 2, 3 इंटू 1 3, ये 3 कैंसिल 5, 3 कैंसिल 1, 3 कैंसिल 2, 3 कैंसिल 4, यहाँ 7, 3 इंटू 2 6, और 3 कैंसिल तो 2, माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 2, ये 3, और 5 इंटू 1 5, ये कैंसिल हुआ 1, ये 2, और ये कैंसिल हुआ 4, ये 7, ये 6, और ये 2। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दो, क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 0 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कोस, तो कोस को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा कोस थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, corresponding element will be added, so this is cos square theta plus sin square theta, फिर ये sin theta cos theta माइनस sin theta cos theta, फिर ये माइनस sin theta cos theta, और ये प्लस का sin theta cos theta, cos square theta plus sin square theta,
ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कितना 1। 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है ना ये, बोलो हाँ सर। ये 1, ये 0, ये 0 और ये 1, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, फाइंड x एंड y if x plus y equals to this and x minus y equals to this। तो 10th में देखो फिर आपने एक और क्या पढ़ा था, x plus y equals to मान लो 2 है, x minus y equals to मान लो 10 है, दोनों को ऐड कर दो एक बार, x आ जाएगा, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y आ जाएगा। सिमिलरली आप इनको भी इक्वेशन नंबर 1, ये x plus y equals to 7 0 2 5, this is equation number 1। x minus y equals to 3 0 0 3, this is equation number 2। तो दोनों को ऐड कर दोगे by adding both equation, equation 1 plus equation 2, then we get x plus y plus x minus y equals to 7 0 2 5 plus 3 0 0 3, y cancel, x plus x 2x equals to corresponding element will be added, 7 plus 3 10, 0 plus 0 0, 2 plus 0 2, 5 plus 3 8। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 10 0 2 8, उसे डिवाइड करा दो, x इक्वल्स टू 5 0 1 और 4, ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो x क्या है, 5 0 1 4 प्लस y इक्वल्स टू 7 0 2 5, तो y विल बी ये 7 0 2 5 माइनस, इसको इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 5 0 1 4, तो y इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करोगे 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, ये आपका आंसर, ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, दैट इज योर आंसर। यदि हम इसके सेकंड की और बात कर लें, तो अब देखो एक और आप क्या पढ़ा करते थे कि 2x plus 4y equals to 10 और 3x minus 5y equals to 8। तो इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करा देते थे, इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करा देते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते, जिससे इनके कोएफिशिएंट सेम हो जाते, जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते तो एक कैंसिल हो जाता और दूसरे की वैल्यू आ जाती। ठीक है, फिर दूसरे की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके पहले की वैल्यू पता कर लेते थे, जरा सी बात है। ठीक है, तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। देखो इसको एक बार मैं इक्वेशन दे देता हूं, देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 3 4 0, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया 3 से, x के कोएफिशिएंट देखकर, ताकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे और फिर एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6x प्लस 9y इक्वल्स टू, 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 2 जा 6, ये 9, ये 12 और ये 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 6x प्लस 4y इक्वल्स टू, 2 से मल्टीप्लाई कराया 4
-4 -2 ये 10, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, एक में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा देखो, तब हमारे पास आ जाएगा भाई, माइनस करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9y माइनस 4y, 5y बचेगा देखो। 5y इक्वल्स टू इधर ये 6 9 12 0 माइनस 4 -4 -2 10, then 5y will be 6 -4 2, 9 -4 तो 9 + 4 कितना 13, 12 -2 तो 12 + 2 14, 0 -10 माइनस का 10, देन y विल बी 5 से डिवाइड करा दोगे, इधर 1/5 तो सबसे डिवाइड हो जाएगा देखो, तो 2/5 13/5 14/5 और -10/5 माइनस का 2, ये y की वैल्यू आई। ठीक है, और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यही पुट कर दो, ये थोड़ी छोटी है, इस थोड़ी बड़ी है, ज्यादा कैलकुलेशन होगी तो उनमें ही पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो x प्लस 3y ये है, 2/5 13/5 14/5 -2 इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, मतलब यहाँ एक की बात है, तो क्या है ये 2 3 4 0, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, फिर से मल्टीप्लाई भी करा दिया साथ ही साथ, सो 2x इक्वल्स टू ये इधर तो लिखा हुआ है 2 3 4 0 -3 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 2 जा 6/5 13 3 जा 39 डिवाइड बाई 5, ये 42 डिवाइड बाई 5 और ये माइनस का 6, तो और यदि आप इसको सोल्व करते हो तो x इक्वल्स टू 2 - 6/5 3 - 39/5 4 - 42/5 0 -6 तो 0 + 6। ठीक है, तो x इक्वल्स टू ये 5 2 जा 10 -6 4 डिवाइड बाई 5 15 - 39, तो 15 - 39 कितना 24 माइनस का -24 डिवाइड बाई 5, ये 20 - 42 -22 डिवाइड बाई 5 और ये 6, 2 से डिवाइड और करा दिया इधर, तो 2 सबसे डिवाइड हो जाएगा तो x आपके पास आ जाएगा ये 2/5, ये -12/5, ये -11/5 और ये 3, ये x और ये y, 2/5 13/5 14/5 -2, ये y की वैल्यू, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ y इक्वल्स टू दिस एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू दिस देन फाइंड x, तो ये 2x प्लस y इक्वल्स टू क्या गिवन है 1 0 -3 2, तो y की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y
तो क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस वाई कितना है, 3214, और ये क्या है आपके पास 10 - 3 2। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। सो 2x इक्वल्स टू 10 - 3 2 माइनस 3214, सब्ट्रैक्ट कर दो। 2x इक्वल्स टू 1 - 3 -2, 0 -2 -2 -3 -1 -4, 2 -4 माइनस का 2, तो उससे डिवाइड कर दो। सो x इक्वल्स टू 1/2 -2 -2 -4 -2, तो 2 से डिवाइड कराओगे तो x क्या आ जाएगा, -1 -1 माइनस का 2 और ये माइनस का 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो x की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इफ 2 मल्टीप्लाई दिस प्लस y इक्वल्स टू दिस, फाइंड x एंड y। We know that if two matrices are equal, then their corresponding element are also equal. So this is 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 इंटू 3 6, ये 0, ये 2x, और प्लस ये लिखा हुआ y 0 1 और 2 इक्वल्स टू 5 6 1 और 8। इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 6 1 और 8। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, देन y विल बी 5 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू आया आपके पास 3, और 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 2, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/2 3। ये आपका आंसर x भी 3 और y भी 3। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात कर लेते हैं। सोल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ दिस, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x 2z 2y 2t, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 3 -3 0 3 2 जा 6 इक्वल्स टू, इधर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे 9 15 12 18। ठीक है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 9 15 12 18। No matrices are equal, then their corresponding element are also equal. Very good. So 2x plus 3 equals to 9. Then 2x equals to 9 minus 3, 2x equals to 6, x equals to कितना आ जाएगा 6/2 मतलब 3। फिर दूसरी इक्वेशन को इक्वल कर दो तो 2z minus 3 equals to 15, 2z equals to 15 plus 3 कितना 18, 2z equals to 18, z equals to 9। फिर 2y equals to 12, y equals to 12/2 कितना 6, और फिर 2t plus 6 equals to 18, 2t equals to 18 minus 6, 2t equals to 12, t equals to 12/2 6। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, आया आपको समझ में। और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू
लास्ट तक 21 22 तक जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।